नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए केसीसी लोन के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ कि ये क्या है, इसको कैसे लें और मतलब ये कब मिलता है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपसे सब्सक्राइब करने के लिए एक निवेदन है बस। तो शुरू करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा केसीसी लोन। ये केसीसी लोन जो है ये एक्चुअली कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो केसीसी लोन होता है ये होता है कि किसान को उसकी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो लगने वाली लागत होती है ये उसके सपोर्ट के लिए ऋण मिलता है। ये मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो केसीसी लोन लेकर शादी कर डालते हैं, कुछ और कर डालते हैं। तो जनरली उसका पर्पज़ नहीं हो सकता है। फ़िलहाल आप अगर जो आदमी करता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, उससे कोई ऐसा कानूनी अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन ये जनरली इसलिए दिया जाता है, कभी कभी आदमी सोचता है कि मेरी ज़मीन की कीमत जो है 20 लाख रुपए है, मुझे लोन खाली 1 लाख रुपए मिला। तो वो एक्चुअली ज़मीन का लोन नहीं होता है। ये आपकी जो फसल जो आप बो रहे हैं उसमें जितनी लागत लगने वाली है ये उसके लिए लोन होता है, ये ज़मीन पर लोन नहीं होता है। तो ये होता है बुआई से लेकर कटाई तक। उसके बाद जैसे कीटनाशक हो गया, डीजल हो गया, खाद हो गया, बीज हो गया, मजदूरी हो गया, मशीनरी हो गया, इससे जो भी आप जितना व्यय करेंगे किसी एक फसल में उसके लिए ये एक मतलब कि अंदाज़ा लगाया जाता है, इसमें इतना मतलब खर्च होगा उतना आपको लोन दिया जाता है। इसके लिए एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, हर एक फसल का एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। आलू का अलग होता है, धान का अलग होता है, गेहूँ का अलग होता है। मतलब कि जो आप फसल दिखाएंगे कि हम ये बोने जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो किसी में कम मिलता है तो किसी में ज़्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से इसकी वेरिएशंस होती रहती है। ये जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो एक जिला स्तरीय समिति तय करती है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ये आपको बताते मतलब कि ये सबको हर एक ज़िले को अपने ज़िले में गाइडेंस जारी करती है कि कितना जो है किस फसल पे कितना फाइनेंस करना है आपको। और एक कहते हैं कि आपकी भूमि खेती योग्य, तो ये है कि मतलब कि अगर इस भूमि आपकी खेती योग्य है और उसके बाद में आप मतलब कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खेती योग्य हो, आपने कहीं लोन वोन ना लिया हो, कहीं आपका लोन ख़राब ना हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए लेने के लिए करना क्या पड़ता है कि आप ये किसान हैं, आप जैसे हैं, आप बैंक जाइए, आप स्वयं एक बैंक जाइए किसी भी बैंक में अपना खसरा, खतौनी और आधार कार्ड ये तीनों देना है आपको। खसरा क्या होता है? खसरा होता है लेखपाल आपको बना दे के देता है। खसरे में ये डिटेल होती है कि आपकी कितनी ज़मीन जो है सिंचित है और कितनी ज़मीन जो है आपकी बंजर है या परती है, ये और उसके अलावा आप उसमें कौन कौन सी फसलें बो रहे हैं। तो ये सारी डिटेल आपके खसरे में होती है। ये आपको तहसील में लेखपाल बना के देगा आपके गांव का। हर एक गांव का अलग अलग लेखपाल होता है, तो वो आपको बना के देगा। वो खसरे में जो जो फसल लिखेगा उसी फसल का स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। और ये जो खतौनी होती है ये भी आपको वहाँ, ये तो निकल तो ऑनलाइन भी जाती है लेकिन बैंक वाले सिर्फ मतलब कि जो तहसील से निकली होती है इस पर सरकारी मुहर लगी होती है वो वाले एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए खसरा और खतौनी ये दो चीज़ें प्लस आपका आधार कार्ड, मतलब जो आदमी लोन लेने जा रहा है उसका आधार कार्ड ये उसको देना पड़ता है। तो ये जब तीन चीज़ें आप जो है बैंक को दे देंगे उसके बाद ये जो है मतलब कि बैंक फिर वकील को ये तीनों कागज़ देता है नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। एनईसी का मतलब है नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। मतलब कि ये लीगल सर्च करता है कि ज़मीन जो है जो आदमी लोन लेने आया है उसी के लीगल राइट में है या नहीं है, और उस पर कोई पहले से कोई लोन तो नहीं है, या मतलब कि कितनी ज़मीन है उस खतौनी में किसी की। तो उस हिसाब से सारा जो है वकील पूरा डेटा बना के देता है। जब वकील डेटा बना के दे देता है उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करा के मतलब कि कस्टमर के साइन करा के उसको लोन दे दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है इसकी। तो ये मतलब कि बहुत सबसे सिंपल लोन है एक, मतलब कि किसानों को बहुत ही आसानी से मिलने वाला लोन है ये केसीसी। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके फ़ायदे सबसे ये हैं, सबसे पहला फ़ायदा इसका ब्याज सिर्फ 4% है। आप ये समझ लीजिए कि आपका ब्याज 4% है। मतलब 4% का मतलब ये है कि एकदम ब्याज नहीं के बराबर है। बचत खाते में आप जितना ब्याज ले रहे हैं उतना ही ब्याज आपको इसमें देना पड़ेगा। फ़िलहाल अब तो बचत खाते का ब्याज कम हो गया है लेकिन फिर भी अभी ये जो ब्याज केसीसी का है ये बहुत सारे कम है बाकी के अन्य लोन के हिसाब से। सिर्फ 4% ब्याज है, वो भी कब है तो इसकी कंडीशन होती है कि आपको एक फसल कटने के बाद सारा पैसा जमा करना पड़ेगा, चाहे आप एक दिन के लिए जमा करें। एक बार जमा कर देंगे तो आपका 4%
हरदम लागू रहेगा। इसमें ब्याज में छूट आती है, राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है, तब जाके ये 4% पे आता है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो ये छूट चली जाती है, तो आपको ज़्यादा ब्याज लगता है। और इसमें 3 लाख तक कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। 3 लाख रुपए तक अगर आपका लोन बन रहा है तो उसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। और ये खाता जल्दी एनपीए भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोन होते हैं जो 90 दिन में एनपीए हो जाते हैं, लेकिन ये केसीसी जो है ये 90 दिन में एनपीए नहीं होता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है एनपीए होने में। तो जल्दी आपके घर में कोई रिकवरी करने वाले भी नहीं आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लोन है। आपको इस बारे में सारी जानकारी बताई दी गई है कि मतलब कि ये क्यों मिलता है, कैसे मिलता है और उसके क्या क्या लाभ हैं। तीनों चीज़ें मैंने मतलब ब्रीफ में बता दिया है। ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इसी वीडियो को अब यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या है या इसके बारे में और भी कुछ जानना है, किसी चीज़ के बारे में, किसी पॉइंट के बारे में कुछ जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको इसके बारे में पूरी वीडियो बना के देंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।